अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये टॉपिक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 से है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ का क्या मीनिंग है, बाइनरी फिशन क्या होती है, जनरेशन टाइम क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ फेजेस कौन कौन सी होती है और कंजुगेशन क्या चीज़ है। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान है, और इसमें ये जितनी हेडिंग्स हैं इन तमाम से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन साइज नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर है। बैक्टीरियल ग्रोथ रेफर कॉमनली टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होना, इसको बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं। बैक्टीरिया अपनी तादाद में इजाफा करने के लिए एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन इस्तेमाल करता है, और उसका नाम है बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन टू, फिशन मीन डिवीजन। जब बैक्टीरिया एक से दो में डिवाइड हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है? एक बाइनरी फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट सेल है वो इनलार्ज हो जाता है। यानी ये जो एक बैक्टीरियल सेल है, पहले वो अपना साइज इंक्रीज करता है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं, वो डबल हो जाते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद जब ये डबल हो जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाती है सेंटर से। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ सेंटर से पिंच होना शुरू हो जाती है, मुड़ना शुरू हो जाती है, तो उसके साथ ही जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं, वो इवनली डिवाइड हो जाते हैं, दोनों साइड पे चले जाते हैं, ताकि जो नए सेल बने दोनों के पास अपना अपना क्रोमोसोम मौजूद हो। और ये प्रोसेस कुछ इंटरवल्स के बाद फिर रिपीट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेल से दो सेल बन गए, बाइनरी फिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद फिर कुछ अरसे के बाद ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है, और बाइनरी फिशन के बाद हर सेल इंडिविजुअली ग्रो कर जाता है। अब ये जो बाइनरी फिशन पूरा कंप्लीट होने का एक प्रोसेस है, इसको कहते हैं जनरेशन टाइम। ये जितना इंटरवल ऑफ टाइम है अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन इज नोन एज जनरेशन टाइम। एक दफा सेल ग्रो किया, डिवाइड हुआ, और वहां से जब वो दोबारा डिवीजन के लिए तैयार होता है, तो ये जो टाइम है, टाइम इंटरवल है, इसको कहते हैं जनरेशन टाइम। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। कौन-कौन सी फेजेस हैं? सबसे पहली वाली फेज का नाम है लैग फेज, उसके बाद दूसरी फेज का नाम है लॉग फेज, थर्ड फेज का नाम है स्टेशनरी फेज, और उसके बाद आ जाती है डेथ और डिक्लाइन फेज। ये लैग फेज क्या होती है? इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, सिर्फ बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। कैसे प्रिपेयर कर रहा होता है? अपने क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर रहा होता है, अपना कंटेंट डबल कर रहा होता है, क्योंकि जब डिवाइड होना है तो हर सेल के पास दोनों चीजें आ जाए। यानी क्रोमोसोम अगर एक है तो उसको ये दो में कन्वर्ट कर लेगा, और जो नए सेल है दोनों के पास एक एक क्रोमोसोम आ जाए। इसमें सिर्फ तैयारी हो रही होती है, इसको कहते हैं लैग फेज। लॉग फेज में तेजी से डिवीजन हो जाती है, यानी लॉग फेज में हम कह सकते हैं कि बाइनरी फिशन के सारे स्टेप लॉग फेज के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। लैग फेज में सिर्फ तैयारी हो रही थी, लॉग फेज में सारे बाइनरी फिशन के स्टेप कंप्लीट हो गए, और बैक्टीरिया एक से दो में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जितने नए बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, उतने बैक्टीरिया की जो ऑलरेडी मौजूद बैक्टीरिया हैं उनकी डेथ हो रही है, तो जो टोटल नंबर है वो सेम रहता है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। यानी बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा है, जितने नए बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने ही जो ऑलरेडी मौजूद बैक्टीरिया उनकी डेथ होती जा रही है। नेक्स्ट है डेथ और डिक्लाइन फेज। ये जो डेथ और डिक्लाइन फेज है, इसमें बैक्टीरिया का डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्शन रेट, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाती है। बैक्टीरियल डेथ रेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। जहाँ पे दोनों रेट सेम थे उसको स्टेशनरी फेज कहा, और जहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा हो गया उसको डेथ और डिक्लाइन फेज का नाम दे दिया गया। ये 4 फेज इसी बैक्टीरियल ग्रोथ के शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। बैक्टीरिया कभी-कभी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप यूज़ करता है। ये कोई ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ना ये माइटोसिस है, लेकिन एक मेथड यूज़ करता है अपने जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज़्म से दूसरे ऑर्गेनिज़्म में ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। कुछ बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू, और वो स्ट्रक्चर का नाम पिलाए है, और इस प्रोसेस का नाम कॉन्जुगेशन है।
यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो पिलाए हैं, 2 बैक्टीरिया आपस में एडहियर होते हैं, इनकी पिलाएँ आपस में अटैच होती है और पिलाए के ज़रिए क्रोमोसोम का एक पोर्शन ये आपस में एक्सचेंज करते हैं, जिससे बैक्टीरिया की न्यू कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं, जो ज़्यादा रेज़िस्टेंट होते हैं। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।